सो फैमिली बाइट चॉइस पार्ट 18 के स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि वही जब यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग साना जब सियोल जाने के लिए निकलने ही वाला था कि उसे ना वही सारे उसके पुराने वाले अच्छे वाले मूवमेंट्स याद आने लगते हैं जो कि उसने यहाँ पे जॉन और हेजुन के साथ बिताए थे। और यही सब देखते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और साथ ही में यहाँ पे हेजुन भी ना उसके साथ ही यूएसए जाने के लिए निकलने वाला था और यहाँ पे उसके डैड ना उन्हें छोड़ने जा रहे थे। पर यहाँ पे ना जॉन उनको बाय कहने के लिए नीचे भी नहीं आती, इसलिए वो ना काफी ज्यादा अपसेट थे कि जॉन क्यों नहीं आ रही। इसलिए वो ना यहाँ पे बार बार उसे कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं आती क्योंकि शायद ना वो उन्हें जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए जाने से पहले ना वो दोनों यहाँ पे अपसेट होकर उनके डैड से मिलते हैं और फिर बाद में ना वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन वही उन्हें जाते हुए ना जॉन ना टेरेस पे खड़ी हुई कि उन्हें देख रही थी उसके स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन फिर भी ना वो उनसे मिलने के लिए नीचे नहीं गई थी। इसलिए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लग गई थी। और वही अब जॉन के डैड भी ना जब उन्हें सी ऑफ कर देते हैं, इसलिए वो भी ना वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहे थे। जब वो यहाँ पे घर आते हैं तो वो देखती है कि अब जॉन ना उन्हें छत पे खड़े होकर देख रही थी। इसलिए वो उससे पूछते हुए कि तुम वहाँ नीचे उन्हें बाय करने के लिए क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ जॉन तो उसके डैड के बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वो ना अंदर चली जाती है और काफी ढेर सारा खाना खाती है। पर साथ ही में ना यहाँ पे खाना खाते हुए तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी और सना और हेजुन को याद भी कर रही थी और काफी ज्यादा रोने भी लग गई थी। तो यहाँ पे रोते हुए ना वो यहाँ पे उसके डैड से कह रहे थे कि मैं ना उन्हें गुड बाय नहीं कहना चाहती थी क्योंकि मैं तो अभी तक इस बात पे यकीन कर ही नहीं पा रही कि वो ना हमें छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे उसके डैड भी ना उन दोनों के जाने की वजह से जो कि काफी ज्यादा अपसेट थे, लेकिन वो फिर भी ना यहाँ पे जॉन को तसल्ली देते हुए कह रहे थे कि वो जल्दी वापस भी तो आ जाएंगे ना जब उनका कॉलेज खत्म हो जाएगा, इसलिए टेंशन मतलब वो वापस जरूर आएंगे। फिर वही ऐसे कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ना अपनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी हो चुके थे। यहाँ पे जॉन के डैड रेस्टोरेंट में और साना के डैड उनके काम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे साना के डैड और जॉन तो उन दोनों को ना काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। यहाँ स्टार्टिंग में ना हेजुन जॉन और साना ना ग्रुप मैसेजेस के जरिए आपस में काफी ज्यादा कनेक्टेड रहते थे और तो और यहाँ पे जॉन के 18 बर्थडे पे ना उसे वीडियो कॉल के जरिए विश भी करते हैं और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे और साथ ही में ना उसके लिए गिफ्ट भी भेजते हैं। लेकिन ऐसे ही करते हुए ना वक्त बीतने के साथ साथ उनके कॉल्स और मैसेजेस ना कम होने लग जाते हैं और ऐसे ही करके आहिस्ता आहिस्ता ना वो मैसेजेस भी काफी ज्यादा लेट आने शुरू हो जाते हैं, जिसे लेके यहाँ पे जॉन की ना अपने बर्थडे को लेके एक्साइटमेंट तो पूरी तरीके से खत्म भी हो जाती है। और ऐसे ही करते हुए ना वो तो अब बस उसे उसके बर्थडे पे ना सिर्फ गिफ्ट भेजा करते थे और साथ ही में एक अपॉलॉजी के लिए एक मैसेज भी कर देते थे कि वो शायद ना इस साल भी उसके बर्थडे पे वहां नहीं आ पाएंगे। और ऐसे ही करते हुए ना देखते ही देखते अब 10 साल गुजर चुके थे और यहाँ जॉन की ना अपने बर्थडे को लेके सारी एक्साइटमेंट ना खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब तो उसे उसका बर्थडे भी मजेदार नहीं लगता था और साथ ही में उन दोनों के आने के एक्सपेक्टेशन भी ना पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे कि उसने मान लिया था कि अब ना वो दोनों कभी भी वापस लौट के नहीं आएंगे। और साथ ही में ना यहाँ पे जॉन भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसने ना अपना कॉलेज वॉलेज खत्म करके खुद की एक बेकरी भी ओपन कर ली थी। वो यहाँ पे इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी थी कि वो ना यहाँ पे उसके डैड से अलग रहती थी, दाल के साथ एक अलग अपार्टमेंट में। यहाँ पे फिर ना उसके डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, कि क्या इस साल भी तुम अपने बर्थडे पे देरी से आओगी या फिर आओगी ही नहीं। लेकिन यहाँ जॉन उससे कह रहे थे कि मैं ना काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए शायद ना मैं वीकेंड से पहले घर वापस नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की, आप टेंशन मत लीजिएगा। और वही दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे दाल को दिखाया जाता है जो कि ना वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुकी थी, वो यहाँ पे जॉन को बता रही थी कि उसे ना कुछ लोगों से पता चला है कि आजकल ना एक स्ट्रेंज पर्सन बार बार तुम्हारी बेकरी के आसपास मंडराता रहता है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना, हो सकता है कि वो कोई चोर हो, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और साथ ही में जब हमें यहाँ पे उसी स्ट्रेंज पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ छुपते छुपाते ना जॉन की बेकरी के अंदर घुस गया था, जबकि यहाँ पे जॉन ना वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे अंदर जाके इधर उधर देख रहा था तभी वहाँ ना जॉन वापस आ गई थी उसकी बेकरी में और वही यहाँ पे वो चोर ना शायद कहीं जाके छुप गया था। लेकिन वही जब यहाँ पे जॉन अंदर आती है अपना दरवाजा खोलने के लिए तो उसे देख के ना शौक लग जाता है कि दरवाजा ना पहले से ही खुला हुआ था और उसे ना फिर यहाँ पे दाल की बात याद आने लग जाती है कि कोई चोर ना यहाँ पे आसपास घूम रहा था, हो सकता है कि वो चोर अंदर घुस गया हो। वो यहाँ पे काफी ज्यादा डरते हुए अंदर तो जाती है और कह रहे थे कि कौन है वहाँ, अगर यहाँ पे कोई छुपा हुआ है तो चुपचाप से बाहर आ जाओ। लेकिन वही उसकी ये बात सुन के ना वो चोर जैसे ही वहां से भागने वाला था कि उससे ना एक गिलास नीचे गिर के टूट जाता है, जिससे यहाँ पे जॉन को भी पता लग चुका था कि यहाँ पे सच में ना कोई चोर घुसा हुआ है, इसलिए वो भी ना काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन वही यहाँ पे वो चोर ना जल्दी से वहां से निकल के दरवाजे की ओर भागने लग जाता है वहां से। और वही यहाँ पे जॉन भी ना उसे पकड़ने के लिए चेरीज फेंक देते हैं उसे गिराने के लिए और उसे पकड़ते हुए ना साथ में उस आदमी का हाथ ना जॉन के फेस पे लग जाता है जोर से। तो वही ये बात देख के यहाँ पे जॉन को तो लग रहा था कि शायद ना उस चोर ने उसे मारने की कोशिश की है, इसलिए ना वो उसे लेके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस चोर को पकड़ के ना काफी ज्यादा पीट रही थी और बाद में ना उसे पुलिस स्टेशन भी लेके चली गई थी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ना यहाँ वो लोग ना उस चोर का फेस देख ही नहीं पा रहे थे। वो चोर ना अपना चेहरा छुपा रहा था, यहाँ तक कि वो ना अपना चेहरा तो पुलिस वालों को भी नहीं दिखा रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। लेकिन वही जब बाद में यहाँ जॉन के डैड वहाँ पे आ जाते हैं और साथ ही में साना के डैड भी, तो वो आके ना यहाँ पे उस चोर के ऊपर तो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। और वही यहाँ पुलिस ऑफिसर ना जो कि पहले से ही साना के डैड को जानता था, वो यहाँ पे उनसे पूछ रहा था कि क्या जॉन आपकी बेटी है। लेकिन यहाँ वो तो बता रहे थे कि नहीं, ये ना इनकी बेटी है और वो ना मेरे लिए भी बेटी जैसी है। तो यही बात ना फिर जॉन जब उससे उसके डैड को बताते हैं कि इसने ना मुझे मारा है, तो ये सुन के यहाँ पे उसके डैड भी गुस्सा हो जाती है और उस चोर को पकड़ के ना काफी ज्यादा मार रहे थे और उससे कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को मारने की। लेकिन इन सब चीजों के बीच में वो लड़का जो कि अपना फेस छुपाने की
कोशिश कर रहा था उसका फेस ना यहाँ पे रिवील हो जाता है और वो चोर असल में और कोई नहीं बल्कि हेजुन था। और यही बात देख के ना ये सभी लोग शॉक हो गए थे कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि हेजुन था। यहाँ पे हेजुन तो फिर रोने लग गया था और रोते हुए ना उसके डैड को जाके हक कर लेता है। तो ये बात देखिए फिर यहाँ पे उस पुलिस वाले को तो ये आइडिया हो जाता है कि शायद हेजुन ना इनका बेटा है और ये सभी लोग एक फैमिली है। लेकिन वही शायद ना यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा हैरान लग रही थी, लेकिन शायद उसके आने की वजह से इतना ज्यादा खुश नहीं थी वो फिर ना यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर से कह रहे थे कि हम दोनों फैमिली नहीं है। और वही इन सब के बीच में जब हमें यहाँ पे सना को दिखाया जाता है जो कि वो भी ना वापस आ चुका था और वो ना यहाँ पे जुआन की बेकरी के सामने था। वो यहाँ पे अंदर जाके देखता है कि यहाँ पे ना सभी चीजें नीचे बिखरी हुई थी, तो उसे भी शायद पता लग जाता है कि यहाँ पे ना कोई चोर घुसा होगा और शायद जुआन के लिए काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। इसलिए ना वो सीधे यहाँ पे पुलिस स्टेशन चला जाता है रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे आके देखता है कि यहाँ पे जुआन और सभी लोग यहीं पे मौजूद थे और वो सीधे ही जाके ना यहाँ पे जुआन से मिलता है और उसके लिए ना काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तो वही यहाँ पे जब वो पुलिस ऑफिसर ना साना को देखता है तो वो ना फिर से परेशान हो गया था और उनसे पूछ रहा था कि तुम्हारा जुआन से क्या रिलेशन है, क्या तुम भी बाकी सबकी तरह इन लोग के फैमिली मेंबर हो? तो साना कह रहा था कि नहीं हम फैमिली नहीं है। तो जुआन भी कह रहे थे गुस्से में कि हाँ ये ठीक कह रहा है, हम फैमिली नहीं है। और शायद ना यहाँ पे जुआन को देख के हमें साफ साफ समझ आ रहा था कि जुआन ना इन दोनों से काफी ज्यादा नाराज थी और उसे तो यहाँ की उन दोनों के वापस आने की जरा भी खुशी भी नहीं थी। लेकिन वही बाद में ना जब वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर वापस घर जा रहे थे तो यहाँ पे जुआन के डैड ना उससे पूछ रहे थे कि तुम बार बार इन दोनों को स्ट्रेंजर कह के क्यों बुला रही हो, ये तो तुम्हारे भाई है ना। लेकिन यहाँ सना तो उसके डैड से कह रहा था कि वो ना बिल्कुल ठीक कह रही है, हम उसके रियल ब्रदर्स थोड़ी है। लेकिन शायद ना वहाँ पे मौजूद किसी को भी उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो ना यहाँ सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि जुआन ना उन दोनों से काफी ज्यादा नाराज है। और साथ ही में यहाँ पे जुआन ना उसके डैड से कह रहे थे कि इन दोनों को लगता है कि ये दोनों इतने साल बाद जब वापस आएंगे और मैं इनके आने पे ना काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ सना तो कह रहा था कि मैं तो तुम्हें डेली कॉल करता था ना, लेकिन तुमने ही मेरी कॉल्स रिसीव करना बंद कर दिया था, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो यहाँ फिर जुआन ना हेजुन से पूछती है कि तुम्हारा क्या, तुमने तो काफी टाइम तक कॉल तक नहीं किया और ना ही कोई मैसेजेस। फिर यहाँ हेजुन ना उन सबको बता देता है कि वो ना असल में मिलिट्री ट्रेनिंग पे गया हुआ था और लास्ट वीक ही वापस लौटा है, इसलिए अब तक उसे ना उसका सेलफोन मिला ही नहीं वापस। और बता रहा था कि वो लास्ट वीक ना उसके डैड के रेस्टोरेंट भी आया था उन्हें देखने के लिए, लेकिन कभी भी अंदर जाके ना उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया वो, इसलिए वो ना उन्हें ये बताना नहीं चाहता था कि वो ना स्टडी बीच में छोड़ के वापस आ गया था और यहाँ तक कि उसने ना बास्केटबॉल भी क्विट कर दिया था। तो यही सब सुन के ना ये सभी लोग शॉक हो गए थे और साथ ही में उसके डैड कह रहे थे कि ये सब बातें करने का ये सही वक्त नहीं है, तुम दोनों अभी अभी वापस आए हो, इसलिए आज ना मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए चलो जल्दी घर चल के अच्छे से एक पार्टी करते हैं। लेकिन यहाँ जुआन तो अपने डैड से कहने लग गई थी कि नहीं आज मैं नहीं आ सकती, मुझे ना काफी ज्यादा काम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बाकी लोग तो उसकी बात मान गए थे और उससे कह रहे थे कि ठीक है अपना काम खत्म करके ना जल्दी वापस आ जाना। पर यार साना फिर उसे जाते हुए कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें ना बेकरी तक ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि तुम अपनी कार भी तो नहीं लेके आई ना। लेकिन यार जुआन उससे कह रहे थे कि नहीं तुम थक जाओगे, इसलिए तुम ना घर जाओ, तुम अभी अभी तो आए हो ना, मैं अकेले ही चले जाऊंगी टैक्सी से, वैसे भी मुझे ना अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ये सब कह के ना जब वो अपनी बेकरी के पास वापस आ गई थी तो वो देखती है कि यहाँ पे दाल ना पहले से ही मौजूद थी और वो भी ना उसके लिए काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और उससे पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई चोर आ गया था। लेकिन फिर ना यहाँ पे अंदर जाके जुआन ना साफ सफाई करते हुए उसे सारी चीजें बता देती है कि सना और हेजुन ना वापस आ चुके हैं। तो यही बात सुन के यहाँ पे दाल तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी और साथ ही में ना वो उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, फिर तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए था ना और उनके साथ मिलकर घर पे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यार जुआन उससे कहने लग गई थी कि मैं हमेशा ऐसे ही चाहती थी कि वो दोनों ना वापस आ गए, लेकिन अब जब कि वो दोनों वापस आ चुके हैं तो पता नहीं क्यों तो मुझे ना उतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही है और मुझे ये बात रियलाइज भी हो रही है कि उनके वापस आने की ना मुझे कुछ खास खुशी नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था कि जब वो वापस आएंगे तो मुझे ना काफी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो वही जब फिर हमें फिर रात में दिखाया जाता है जब यहाँ जॉन ना वापस आ गई थी अपने घर पे, तो ये सभी लोग मिलकर ना यहाँ पे डिनर कर रहे थे, लेकिन तब भी ना यहाँ पे जॉन कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। तो वही यहाँ पे उसके डैड ना साना से कह रहे थे कि तुम ना काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो अब तो, और तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी भी मिल चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें ना अब शादी कर लेनी चाहिए। और साथ ही में उससे पूछते थे कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन साना उसे बता रहा था कि नहीं, पर साथ ही में उसके डैड कह रहे थे कि साना ना अब डॉक्टर बन चुका है और उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि वो किसी को डेट कर पाए। और इसके बाद ना ये सभी लोग मिलकर उनकी घर आने की खुशी में चेयर्स कर रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जॉन नोटिस करती है कि यहाँ पे साना के हाथ पे ना कुछ कट लगे हुए थे, जिन्हें कि यहाँ पे साना ना उन सबसे छुपा रहा था। फिर डिनर के बाद ना ये दोनों ही ना उन सब लोग को बता रहे थे कि हमने सोचा था कि जॉन को ना हम उसकी इस बर्थडे पे ना काफी अच्छा सा सरप्राइज देंगे, इसलिए ना अब हमेशा के लिए हम वापस आ चुके हैं और अब हम ना नहीं जाएंगे और इस बार ना मिलके हम सभी लोग जॉन के बर्थडे को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बात सुन के यहाँ पे सभी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ जॉन उनसे कहने लग जाते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 18 की एंडिंग होती है।